अब आप सबके बीच में एक बिरहा के शीर्षक है माड़ोगढ़ की लड़ाई आल्हा खंड से। लेकिन 4 लाइन भूमिका में कहना बा गुरुजी। खौफ जिनको समर में सताता नहीं, खेल जाते हैं होली प्रबल खून की, शीश दुश्मन के आगे झुकाते नहीं, रोक पाया न तूफान कभी शेर को, ऐसे योद्धा थे नाहर के नाहर बली। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी तो ये सर कटा नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी तो ये सर कटा नहीं। अरे हुसैन ने जो दिया अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, ऐसा कोई किया नहीं। यही के भाव में हमारे कवि जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं गुरुजी? अरे औलाद वही काबिल होता है, अरे औलाद वही काबिल होता है, गौरव को बढ़ावा देता बाबूजी। औलाद वही काबिल होता जो गौरव को बढ़ावा देता है। दोनों बेटवा अगर अपने महतारी बाप की सेवा करे तो तीर्थ यात्रा के जरूरत नहीं ना, दोनों धाम में जाए की जरूरत नहीं ना, कोनो देवी देवता पूजा पाठ करे की जरूरत नहीं ना, अगर सच्चे दिल से अपने माता पिता की सेवा कर देता। लेकिन जौहरी में काना बा गुरुजी।
का भाई समझला। एक बार उदल और आल्हा की कहानी बा। उदल एकदम छोट के रहन 5 साल के, आल्हा रहन 10 साल के। करिया महोबा में जाए के पूरा महोबा लूट पाट कई के उदल के बाप के गर्दन काट के बरगद में टंगवाई दे रहा था। एक बार आला उदल घोड़े पे सवार होके जा रहे थे और जाते जाते माहिल के बाग में जाके रुक गए। जब माहिल के बाग में जाके रुक गए तो माहिल के बेटवा कैसे खबरदार हमारे बाग से तुरंत चले जाओ तुम। जब तनी बात उदल सुने तो उनके बर्दाश्त नहीं हुआ। माहिल के बेटवा का बाह पकड़ के धई उखाड़ लेहन। जब उखाड़ लेहन तो बेटवा को अपने बाप से बताइस कहिस पापा आला उदल अपने बाग में आए हमरो के दिन तो हमारे बाह उखाड़ लेहन। कहन आला उदल के इतना हिम्मत कि हमारे बेटवा का बाह उखाड़ लेहन। पहुंच गए महोबा। आला उदल उनकर देवला महतारी तीनों जने बैठे रहे। तब तक माहिल जाग पहुंच गया। ललकार के कहे उदल अगर तू इतना पहलवान बना था इतना वीर बना था तो जाए के काहे नहीं अपने बाप को बदला लेते। हमरे बेटवा पाँव उखाड़े का पड़ा जोन करिया आई के पूरे ताश नाश कई के चला गवा जाए के अपने बाप को बदला पहले लिया। जब इतनी बात माहिल बोल के चला गवा आग लगाई के तिधर उदल फिर सनक गए। जाए के अपने दौला महतारी के गोर पकड़ के उदल रोने लगा। रोई के अपने महतारी से पूछत बा कि ये माई माहिल मामा का बोल के गए हमरे कुछ समझ में ना आए। आज तो के सच्चाई बतावे पड़े कि हमारे पिताजी के मृत्यु कैसे हुआ। तब तर्जला गुरुजी कैसे अरे मोर पिया कुंवरा का भैया भाई। उदल रोई के अपने महतारी से पूछत बा का कहे गुरु। अरे देवला के दर्जे गदे अरे देवला के दर्जे गदेला बधेला जीती आई गई घर में। लेकिन जब उदल ललकार के कहता है माँ आज तुमको सच सच बताना पड़ेगा तो देवला महतारी रोई की काज में बेटवा माहिल मामा जौन बोल के गए हैं सब झूठ बोले नाग लगावत हाँ बस ऐसा कौनो बात नहीं कहन देख मैं झूठ जिन बोला माहिल मामा जौन बोल के गए सही बोले है। आज तो का सच सच बताओ पड़े कि पिता मृत्यु कैसे भा। तो पहले बंद में उदल अपने महतारी से पूछा छुपावे लगली देवला महतारी
तेरी बेटवा की कसम बा तो के सच सच बताओ परे अगर तू हमके सच्चाई ना बताबू ये तलवार से अब हम अपन गर्दन काट ले। जब तन्नी बात उदल बोला थे तो महतारी रोई के काट विदेशिया में कहना बा गुरुजी चाचा जी को कोल्हू में पेराई दिहाले अब बरगद में टंगा दिया काटल गारा दना हारे रोई रोई देवला महतारी उदल के बतावत बा ए बेटा एक समय की बात है जब तुम छोटे थे तो करिया आई के पूरे महोबा में तहलका मचा दी पूरे महोबे को लूट ले गया तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे चाचा जी को कैद कर ले गया लाखा पातुर सोना चांदी हाथी घोड़ा सब हथियार लिया वो पापी शैतान यहाँ तक तुम्हारे चाचा जी को मार के तुम्हारे पिताजी का गर्दन काट के बरगद के पेड़ में लटका दिया। वो अंधेरी रात में आई के पूरा महोबे को बर्बाद कर दिया पापी। तुम्हारे पिताजी का सर काट कर बरगद में लटका दिया तुम्हारे चाचा जी का आधा धड़ कोल्हू में पिरवा दिया। जब बाबू जितनी बात सुनते हैं उदल तमतमा जाते हैं गुस्से में आंखें लाल हो जाती है। इतनी हिम्मत तो करिया का जो मेरे महोबे में आके मेरे पिताजी को मार करके बरगद के पेड़ में लटकवा दिया। अगर मैं उनका बदला ना लिया तो मैं अपने बाप का औलाद नहीं। लेकिन गुरुजी आगे तर्जला घोट का दगा दई के अरे भागल रे लेकिन यही के भाव में उदल गरज के अपने माँ से कहता क्या है गुरुजी गरज बघेला देवला के सिरवा गरज बघेला देवला के सिरवा बाप के बदला चूकई बे हो मार करिया के रण में गिरई बे हो मार करिया
उधर रोने लगता है कि ये माँ, इतना दिन मुझे ये सच्चाई बताई क्यों नहीं? हमारे पिताजी के करिए इतना, अपने पिताजी के इतना बड़ा साथे अत्याचार की, बिना बदला ले अपमान अपना हम अपने पिताजी को बदला लेके रहा तो हर सौगंध खा के कहता हूँ बिना बदला लिए नहीं मानूंगा माँ। लेकिन पहले बंद में गुरुजी होते लख समझवली है देवल महतारी, मान लऊ दल की ये रण तैयारी, बाबूजी लाख देवला मातारी उदल के समझौत किए बेटा, तो इन दूजे ने हमारे बेटवा बचा बकी तोरे पितक जनता उ पापी शैतान पूरे मोहब्बत ताश नाश कर दी। ए बेटो तू हमरे जिए के आधार ओसी लड़ाई जिंजा हाथ जोड़ा तई उदल ललकार कर कहता है माँ मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ अपने पिताजी का बदला लूंगा और जिंदा वापिस आऊंगा। मैं आपसे आपको वचन देता हूँ, लेकिन अलाउदल बढ़िया हाथी घोड़ा अपन तेगा तलवार पूरी तैयारी बना ले माड़ोगढ़ में जाके आगे होत का गुरुजी तर्जला पूरी तैयारी बना ली है बाबूजी, अपना पूरा हथियार हाथी घोड़ा पूरे महोबे के लोग तैयार हो गए। उदल हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। दौला मातारी तैयार हो गए बेटवा अपने साथ हम के लिए चला, लेकिन पहले बंद में होत का गुरु उदल संगे सैयद बाली बनवा देवला महतारी के डलवा बसंगवा
महतारी के डोलवा पसंगवा कहे बेटो हमहू चलाबू तो उदल गन ठीक बमा अपने महतारी के एक डोला सजवाई देहन और साथे साथे सैयद कन उदल हमहू चलाबू सबके तैयार हो गए लेकिन दूसरे बंद में होत का गुरुजी पहुंची बबूरी बनवा में छाइया धियरिया और रूपवा के बदल साप बनली गुजरिया जब सबके तैयारी बनाई चलते हैं तो माड़ोगढ़ के पहले एक बबरी बंद पड़त रहा बहुत बहुत दूर में 12 किलोमीटर में रहा बबरी बनू चाय के सबके पहुंच गए हुई में जितना जने रहन सब बढ़िया अपन भेरस बदल लेहन सब मेहरारू बन गए आला उदल का बना था गुरुजी तर जला गया लेकिन यही के भाव में कहना बा गुरुजी माड़ोगढ़ नगरिया में माड़ोगढ़ नगरिया में घुसले जवानवा बदनवा से जोगी वाला हो बसानवा बदनवा से बाबूजी आला उदल जोगी का रूप बना लिए एक सरंगी ले लिए और सरंगी टेरते टेरते जाते कहाँ है कहना वो गुरुजी गुदरी रंगवल रहे पाँच हो बदानिया तेरे सरंगी सैयद गावेले भजा बाबूजी आला उदल जब जोगी का रूप बना लेते हैं सरंगी लई के गावत गावत करिया के महल के लगे पहुंच जाते हैं लेकिन चाय के केकरा लगे पहुंचा थे गुरुजी दूसरे बंद में कहना बा के दिहली बीज मरानी उदल की सुरातिया के गईली पहचा
जब बाबूजी आला उदल सरंगी बजावत गावत पहुंच गए करिए महल के पास, तब तक बिजमा देखा थे, देखते मान उदल की पहचान जाती कि वही उदल है जिससे मैं प्यार करती हूँ। चाय के उदल से कहे उदल तो भले ही जोगी के रूप बनाया लेकिन हम तो के पहचान गए। चाय के जो करिया 9 लखा हार महो पे से चुराई के लेके आ रहा, बिजमा लाई के हर दिन कहने उदल बाबा अपन जान बचाई तू चला जा, हम तो से बहुत प्यार करी थी, हम नहीं चाहिए कि तहार जान चली जाए। उदल कहन देखा बिना बाप का बदला ले हम ही जा बना, चाहे हमार जान चली जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं न मनबे कहीं न मानब, कहीं बिजमा तू हिंगे रहा तू सब कुछ जानती है, पूरी करिए सच्चाई बतावा, करिए कैसे मरे कैसे का होए। तो बिजमा पूरा कहीं चला ठीक बा बता दे, लेकिन एक शर्त बा, जब करिए तू जान से मार देवे तब तो का हमसे बियाह करे पड़े। उदल कहन चला ठीक बा हम तुम्हारी शर्त मंजूर करते हैं, पहले राज बताओ करिए का राज का बा। पूरी कहानी बिजमा उदल के बताई देथिन, तब उदल ललकार की बिजमस काथन का कहन गुरुजी तर्जल अरे हाथ में मेहंदी मांग सधुर, हाथ में मेहंदी मांग सधुर, बर्बाद का जरवा हो गईला, बिजमा से कहते हैं बिजमा बिना बाप के बदला ले जा बना, अब तू हमको पूरा राजा बताई दे यार, अब देखा हम का करी थी। उदल बिजमा के ललकार के का गुरुजी अरे बिजमा से बोले उदल जुझार, बिजमा से बोले उदल जुझार, दागा लागई न पाई सनवा हमको कमजोर समझो तू का, देखा अब खेला आगे होत कैसे, पहले बंद में कहन का गुरुजी
जाते देखा आगे होत का बबूरी बन हम काट गिराए चतुरंगी सन सजाए चले है जंगी तेगा उठाए बाजे रड़कई बजनवा रनवा में ए बिजमा अबे हम हिंदू जने देखत यहाँ अबे पूरी तार जितना बबूरी बनवा पूरा कटवाई दिन साथे हमार पूरी सेना तैयार बा देखा आगे होत का पहुंच गए बाबूजी अपनी सेना लेके बीच रण में तब तक करियक बिटवाई गया करियक बिटवाई गया युद्ध में हो लग युद्ध उदल मारन धड़ से शीश अलग हो गया लेकिन पापट के भाव में कहना बाबू तेरी में कहना बाबू पूरी सेना सजाकर तब तक करियक बेटवा अनुपमी जब बीच समर में आता है उधर ललकारने लगते हैं आगे अनुपमी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे माड़ोगढ़ में आके मेरे ही राजधानी में आके मेरे पिताजी को ललकार रहे हो जब इतनी बात उदल सुना थे कि करियक बिटवाया तुरंत तलवार खींच के मारा थे गटैया अलग हो गया था लेकिन पापट के वहां में कहना बग अरे चम चम चमकई उदल कई तलवरिया बीच समरिया में अरे चम चम चमकई उदल कई तलवरिया बीच समरिया में अब बरसई लहू धरतिया पड़े फुहरिया बीच समरिया में जब करियक बेटवक शीश अलग कर दिस तो गुरुजी पहले बंद में भवा का कद किया टोडल मल को सूरज मल भी आया मार कटारी उदल रण में बेरी का किया सफा आया बीच समरिया में अरे बेटा मरिया करिया करे चिग धरिया बीच समरिया में और बरसई लहू धरतिया पड़े फुहरिया बीच समरिया करियक बेटवा का अनुभव में गटई काट के अलग हो गया था जब करियक पता चला कि उदल आकर हमारे राजधानी में हमारे बेटे को धड़ से अलग कर दिया चाय के रण में चिघर चिघर कर अपने बेटे के लाश पर रो के चिल्ला चिल्ला कर कहता है किसकी इतनी बड़ी हिम्मत जो आज मेरे बेटे को मारा है लेकिन अलग के भाव में कहना बगु हाथी पास चावत जावन मोहबा की राली भैया
पे सवार हो कि जो उदल के हाथी महोबा से करिए चोरा के लेके आए रहा था। हाथी पश्चावत होकर नाम रहा था। वही हाथी पे सवार हो के उदल करिया रण में पहुंचता है। जाके उदल के सामने ललकार कर कहता है, कौन मारा मेरे बेटे को? किसकी माँ इतनी दूध पियाई है जो मेरे बेटे का शीश अलग कर दिया? जब इतनी बतिया उदल सुनत हन तम तमाक उड़त हन कि याद करिया हम मारे तोहरे बेटवा कहे। देवला के बेटवा आई बचपन में माई प्यार दुलाल ममता से इतना बड़ी करे हमें। आज तो से अपने बाप का बदला ले हम वही बाप के बेटवा आई जो ने बाप के हमरे गर्दन काट के बरगद में टकवाई दे रहा और उनकर आधा धड़ कोलू परवाई दे रहा। आज बिना तो से बदला ले हम ही जा बना। जब इतनी बात करिए सुनत बसवरियाल हमें कहना वो गुरु जी। गुरुजी अरे तना सुनते करिया जरी गया बनते गालिया संभार मारा हाथी सिर हाथी जरी के भैयंगार सूर घुमा के सिकड़ी फेंका बदिया उदल वीर जुझार पाई खबरिया देवलाया बोली हाथी से ललकार बाबूजी जब इतनी बात सुना तन करिया तुरंत हाथी के पीठ पे एक चपकी खींच के मारा थे। जब मारे तुरंत वो हाथी उदल के अपने सोड़ में लपेट ली। सोड़ में वो हाथी लपेट दी। जब देवला महतारी के खबर मिली कि हमारे उदल के हमारे हाथी अपने सूड़ में लपेटे बा, तुरंत जाके देवला माँ ललकार के कहती है, ए हाथी हमारे नमक खाई के तू आज हमारे बेटवा को बांधे हम देवला ई महोबा के। जब इतनी बात बाबूजी वो हाथी सुना था तुरंत देवला के नीचे उदल के नीचे उतार दे था। उदल के नीचे उतार के तुरंत करिया के लपेट ले था। लेकिन बंधारी के भाव में कहना करिया के तलवार से अपने उदल गटई काट देते। जब आप उदल करिया गटई काट देते और धड़ कोलूम परवाई के और करिया गटई ले महोबा पहुंच गए। पहले बन में भवा का गुरुजी करिया की मूड़ी आई महोबा नगर
के मूड़ी लई आई के आधा धड़ कोल्हू पे राय देन। उदल के पिताजी का गर्दन बरगद में टंगवा रहे, उदल उनकर गर्दन बबुल के पेड़ में टंगवाए दे। अपने पिताजी को बदला ले लेन, आई के महोबा फिर अपने पिताजी को पिंडदान करें। यही की कहानी की समाप्त करें। अपने लास्ट में अपने गुरु घराने का परिचय देते हुए काम गुरु स्वामी गुरु बिहारी रमन बिजलाल जी ज्ञाने। अरे कभी जब प्रसाद के दहीने दुर्गा जी महाराज, करिया को डसने काल आ गया, मुस्कान सूर्य भान का बिरहा किया कमाल, करिया को डसने काल आ गया। मेरे देश की धरती मेरे देश की लड़की